हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 12 भूगोल विषय की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में हम रोपण कृषि के बारे में अध्ययन कर रहे थे। हमने रोपण कृषि की जब चर्चा की थी तो देखा था कि मुख्यतः ये फसल एकल फसल होती है, यानी एक फसली कृषि है जिसमें पौधे को रोपा जाता है। कई ऐसे पौधे फसलें जिनका भारत में या विश्व के कई क्षेत्रों में ज्ञान नहीं था, यूरोपीय लोगों के द्वारा ये हमारे यहाँ पर लाए गए और इनका उत्पादन किया जाने लगा। चाय, कॉफ़ी, कोको, रबर, कपास, गन्ना, केला, ये सभी रोपण कृषि के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं, जिसमें पौधे को लगाया जाता है। बीज बोने के बाद जब इनकी पौध निकल आती है तो उन पौधों को उठाकर किसी दूसरी जगह पर लगाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में इसीलिए इसे रोपण कृषि कहते हैं, जिसकी चर्चा हम पिछली वीडियो में कर चुके थे। आज एक अगली कृषि की चर्चा हम करने जा रहे हैं, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। इस कृषि के अंतर्गत नाम को ही आप देखिए वाणिज्य, और वाणिज्य मतलब यहाँ आता है व्यापार। ये जो कृषि की जाती है उसका मुख्य उद्देश्य व्यापार करने का होता है। उत्पादित होने वाली तमाम फसलों को बाजारों में बेचा जाता है। लाभ प्राप्त करने के दृष्टिकोण से उत्पादन भी जो होता है वो विस्तृत पैमाने पर होता है, और इसमें मुख्यतः अनाज की पैदावार की जाती है, इसलिए इसे विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि कहा जाता है। अब आप इस चीज को समझें, चर्चा हम करेंगे इसमें लिखे हुए की। इस बात को समझें कि जब व्यापार किया जा रहा है, व्यापार के उद्देश्य से कृषि की जा रही है, तो व्यापार का एकमात्र उद्देश्य लाभ कमाना होता है। जब लाभ कमाने के उद्देश्य से कृषि की जाएगी तो उत्पादन अधिक मात्रा में होगा। उत्पादन अधिक मात्रा में होगा तो इसके लिए आवश्यक है कृषि के आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल होना। इसमें कृषि के आधुनिक तरीकों का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे उन्नत बीज, उन्नत खाद, उन्नत मशीनें आदि का इस्तेमाल इसके अंतर्गत किया जाता है, ताकि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार की जा सके और उत्पादन को बढ़ाया जा सके। आप ज़रा देख सकते हैं सामने इस दृश्य में मशीनीकृत अनाज के लिए कंबाइन क्रू नामक एक मशीन लगी हुई है। आप देखें किस तरह से ये मशीन स्वतः ही कटाई कर रही है खेतों में से, और यहाँ से कटकर अनाज साफ हो रहा है, और साफ होने के बाद इस नली नुमा संरचना से गाड़ियों में भरा जा रहा है। यानी मानव की आवश्यकता ही नहीं है। आप सोचिए, मानव सिर्फ इस गाड़ी को चला रहा है। ये मशीन स्वतः ही, ये देखें इसमें लगे हुए उपकरण, इनसे फसलों को काटे जा रही है
काटकर स्वतः ही इस मशीन में अनाज जा रहा है, यहाँ से इसकी सफाई हो रही है और इन नलियों के माध्यम से कचरा अलग और दाना अलग हो रहा है। सोचो कितना आधुनिक तरीका मानव के द्वारा अपनाया गया। अन्यथा इससे पहले प्राचीन समय में जब कृषि की जाती थी तो कटाई मानव के द्वारा होती थी, उसको इकट्ठा करके लाया जाता था, एक जगह ढेर लगाकर उन पर जानवरों को चलवाया जाता था या जमीन पर पटक कर पलंग खाट जैसे होते हैं उन पर पटक कर दाने को अलग किया जाता था। तो काफ़ी समस्याएं आती थी, काफ़ी मेहनत भरा कार्य था, लेकिन अब मानवीय श्रम कम हो गया और मशीनीकरण अधिक। देखिए इसके बारे में, मध्य अक्षांशों के आंतरिक अर्ध शुष्क प्रदेशों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। इसकी मुख्य फसल गेहूं है, क्योंकि गेहूं अनाज के अंतर्गत आने वाला एक महत्वपूर्ण अनाज है। यद्यपि अन्य फसलें जैसे मक्का है, जौ है, राई है, जई है आदि को भी बोया जाता है, लेकिन महत्वपूर्ण स्थान गेहूं का आता है। इस कृषि में खेतों का आकार बहुत छोटा होता है, बड़ा होता है। विशाल पैमाने पर खेती की जाती है, इसलिए खेतों का आकार बड़ा होता है एवं खेत जोतने से लेकर फसल काटने तक के सभी कार्य यंत्रों द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। जैसे मैंने कहा था, मानवीय श्रम इसमें ना के बराबर होता है। समस्त कार्य मशीनों से, ट्रैक्टरों के पीछे लगे हुए हैं मशीनें, जिससे फसल जमीन जुताई हो रही है, जुताई के साथ ही बीज गिरता जा रहा है, पीछे लगा हुआ एक पटेला जो भूमि को समतल कर रहा है, पानी को भी सिंचाई के माध्यम से, मोटरों के माध्यम से, फव्वारे विधि के माध्यम से पानी दिया जा रहा है। फसल पकने के बाद जितनी कटाई वगैरह हो रही है वो सब मशीनों के माध्यम से की जाती है। इसमें प्रति एकड़ उत्पादन तो कम होता है, लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन इसमें काफ़ी अधिक होता है। ये विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के बारे में सामान्य चर्चा। इस प्रकार की कृषि यूरेशिया के स्टेपीज, ये घास के मैदान है, उत्तरी अमेरिका के प्रेरीज, अर्जेंटीना के पंपास, दक्षिण अफ्रीका के वेल्डास, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स और न्यूजीलैंड के कैंटरबरी मैदान में स्थित हैं। ये विश्व के कुछ घास के मैदान हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर यूरोप, एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ये अलग अलग जगह पर स्थित हैं। जैसे आप देख सकते हैं यूरेशिया के स्टेपीज, यूरोप और एशिया के ये घास के मैदान स्टेपीज कहलाते हैं। इसके अलावा उत्तरी अमेरिका में इन्हें प्रेरीज के नाम से जाना जाता है। अर्जेंटीना के पास पंपास, दक्षिण अफ्रीका में वेल्डास, ऑस्ट्रेलिया में इन्हें डाउन्स कहा जाएगा और न्यूजीलैंड में इन्हें कैंटरबरी के नाम से जाना जाता है। तो ये वाणिज्य अनाज कृषि के बारे में एक सामान्य चर्चा, जिसके बारे में अगर बात करें शॉर्टली पूरी चीज़ को हम दोबारा संक्षिप्त रूप से देखें तो एक बात ही हम समझ सकते हैं कि ये कृषि बड़े क्षेत्रों में होती है, उत्पादन भी विशाल मात्रा में होता है और अनाज की पैदावार अधिक होती है। जितना भी कार्य होता है इसमें मशीनों के माध्यम से किया जाता है। इसीलिए इस कृषि को विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का नाम दिया जाता है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। शेष अन्य कृषियों की चर्चा हम आगामी वीडियो में करते रहेंगे।
लेकिन तब तक के लिए धन्यवाद।